हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ जेईई एंड नीट। बेटा एक रिवीजन क्वेश्चन अपन लेते हैं। फटाफट आपके कॉन्सेप्ट्स को आप वापस से रिफ्रेश कर लीजिए। और हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके का कि एक सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L एरिया A, इट इज प्लेस्ड बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू L, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी इज रो इज इक्वल टू रो डॉट x। इस तरीके की सिचुएशन आपको दे रखी है। अब इसमें खास बात क्या है बेटा कि जो रेजिस्टिविटी है आप देखो वो x पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, कांस्टेंट तो है ही नहीं। अगर कांस्टेंट होता तो रेजिस्टेंस अपन सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं। बट अब हम एक चीज तो समझ गए कि यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच तो काम नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। तो अब क्या अप्रोच सेट करें हम, क्या हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो बेटा जब भी क्वांटिटी वेरिएबल होगी तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा एलिमेंट पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ दूरी पर जाके अब यहाँ पर x दूरी पे गए और यहाँ पर हमने एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया और इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस अपन कितना मान लेते हैं, dr। तो सबसे पहले हम dr निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर dr की वैल्यू कितनी होगी बेटा, dr इज इक्वल टू होएगा इस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होएगा, हम लिख लेते हैं रो, लंबाई कितनी है इसकी dx अपॉन एरिया तो सेम रहेगा a, ठीक। अब रो की वैल्यू कितनी है, रो इज इक्वल टू रो नॉट x, तो dr हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, रो की जगह हमने लिख दिया रो नॉट x dx अपॉन a। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमें क्या करना होगा, dr से हमें चाहिए r, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो हमें क्या अप्रोच लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। कहाँ से कहाँ तक, हमें यहाँ से यहाँ तक का समेशन चाहिए तो 0 टू L। इसके बाद तो क्या है, सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। dr का इंटीग्रेशन तो r हो जाएगा, रो डॉट कॉन्स्टेंट है, a भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये दोनों, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और लिमिट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा L²/2। तो हमें ये समझना होगा बेटा कि यहाँ पर अगर कोई क्वांटिटी वेरिएबल हो गई ना तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे ये भी समझना है, ज़्यादातर नीट वाले जो बच्चे होते हैं, नीट एस्पिरेंट जो होते हैं, वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा परेशान होते हैं। बट बेटा आप ये समझो कि इंटीग्रेशन हमारा दोस्त है, इंटीग्रेशन से हम बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लगे रहो, तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।